to your perfect family. दोस्तों एविल डेड फ्रेंचाइजी एक बार फिर वापस आ रही है और इस बार जो डिटेल्स सामने आ रही है उन्हें देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ एक और डेडाइट आउटब्रेक वाली फिल्म नहीं होने वाली। वैसे काफी सालों से फैंस एक ही सवाल पूछते आए हैं कि क्या इविल डेड की अलग अलग मूवीज, अलग अलग टाइमलाइंस, अलग कैरेक्टर्स और अलग नेक्रोनोमिकॉन्स किसी न किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर लेटेस्ट रिपोर्ट सही है तो इविल डेड बर्न शायद पहली फिल्म हो सकती है जो इन सारे सवालों का जवाब देने वाली है। वैसे दोस्तों सच कहूँ तो जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक रिलीज हुई है उससे लग रहा है कि फ्रेंचाइजी इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कहानी के आंसर्स हमें वापस ले जा सकते हैं प्रोफेसर नोबाई, नेक्रोनोमिकॉन और फ्रेंचाइजी के शुरुआती राजों तक जो पहली इविल डेड फिल्म से ही छुपे हुए हैं। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक इविल डेड बर्न की स्टोरी इविल डेड राइज के कुछ टाइम बाद सेट होगी, और यहाँ ये डिटेल काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इविल डेड राइज ने हमें पहले ही दिखा दिया था कि इविल फोर्स सिर्फ कैबिन तक लिमिटेड नहीं है। जहां पहले लगता था कि सब कुछ उस जंगल वाले कैबिन और उस जगह से कनेक्टेड है, लेकिन वहीं राइज ने प्रूफ कर दिया कि डेडाइट्स कहीं भी आ सकते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, शहरों में और आम फैमिलीज के बीच भी। और यहाँ इविल किसी एक जगह का मोहताज नहीं है। वहीं अब बर्न की स्टोरी एक ऐसे फैमिली के अराउंड घूमती है जो अपने छोटे बेटे की डेथ के बाद एक सेक्लूडेड हाउस में इकट्ठा होती है। वैसे सुनने में ये सेटअप सिंपल लग सकता है, एक फैमिली गैदरिंग, एक ट्रेजिक लॉस और एक आइसोलेटेड लोकेशन, लेकिन दोस्तों इविल डेड यूनिवर्स में सिंपल चीजें ज्यादा देर तक सिंपल नहीं रहती। वैसे ऑफिशियल प्लॉट के हिसाब से धीरे धीरे फैमिली मेंबर्स डेडाइट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और जो जगह हीलिंग के लिए बनी थी वो अब पूरे नाइटमेयर में बदल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ मेरे हिसाब से असली कहानी सिर्फ डेडाइट अटैक्स की नहीं है, बल्कि यहाँ असली मिस्ट्री एक कैरेक्टर के अराउंड हो सकती है, और वो कैरेक्टर है जोसेफ। वैसे हंटर डुहान जो जोसेफ का रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल रिवील की थी जहाँ जोसेफ अपने ग्रैंडफादर के काम पर बेस्ड एक बुक लिख रहा है, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसका ग्रैंडफादर अपेरेंटली प्रोफेसर रेमंड नोबाई को पर्सनली जानता था। और दोस्तों यहाँ यही डिटेल पूरी फ्रेंचाइजी को हिला सकती है क्योंकि प्रोफेसर नोबाई कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है। यहाँ हो सकता है कि वो स्क्रीन पर ज्यादा नजर ना आता हो, लेकिन एविल डेड मैथोलॉजी में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है क्योंकि उसने ही नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस डिस्कवर किया था, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग्स और एक्सपेरिमेंट्स ने ही वो दरवाजा खोला था जहाँ से एविल दुनिया में आई। वैसे सीधी बात करे तो नोबाई के बिना एविल डेड फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिल्म मेकर्स अचानक ऐसे कैरेक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका ग्रैंडफादर नोबाई के साथ काम करता था। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है। यहाँ हो सकता है इविल डेड बर्न फाइनली हमें वो हिस्ट्री दिखाए जो ओरिजिनल फिल्म से पहले हुई थी। वैसे हम जानते हैं कि नोबाई ने नेक्रोनोमिकॉन एक दिन में डिस्कवर नहीं किया था, उसने सालों तक एंशिएंट रून्स, फॉरबिडन टेक्स्ट और सुपरनेचुरल फोर्सेस को स्टडी किया था। और फिर हम कैसल कंदार के बारे में भी जानते हैं, और ये भी कि उसके रिसर्च एक्सपीडिशंस में और लोग भी शामिल थे। अब दोस्तों इमेजिन करो अगर जोसेफ का ग्रैंडफादर उन्हीं लोगों में से एक था, अगर उसने कुछ ऐसे सीक्रेट्स डिस्कवर किए थे जो नोबाई भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था, और अगर वो सीक्रेट्स डिकेड से छुपे हुए हैं, तब यहाँ जोसेफ का अपने ग्रैंडफादर की रिसर्च में इंटरेस्ट लेना सडनली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भाई लोग ऑनेस्टली इविल डेड यूनिवर्स में नेक्रोनोमिकॉन से जुड़ी रिसर्च कभी अच्छे रिजल्ट नहीं लाती क्योंकि यहाँ हर बार जब भी कोई इंसान बुक ऑफ द डेड को समझने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम हॉरिफाइंग होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे पढ़ते हैं, उसे खोलते हैं, उसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वैसे दोस्तों एक और थ्योरी है जो काफी सर्कुलेट हो रही है, और दोस्तों वो ये है कि फैमिली के कुछ मेंबर्स अपने मरे हुए बच्चे को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये इविल डेड के थीम्स के साथ परफेक्टली फिट बैठता है। सोचो अगर किसी इंसान ने अपना बच्चा खो दिया हो और उसके सामने एक ऐसी किताब आ जाए जिसके बारे में कहा जाता हो कि वो डेड लोगों को वापस ला सकती है, तो बहुत कम लोग होंगे जो उस टेम्पटेशन को इग्नोर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नेक्रोनोमिकॉन कभी वो नहीं देती जो लोग चाहते हैं, बल्कि यहाँ वो होप देती है और फिर
उस होप को नाइटमेयर में बदल देती है। यहाँ वो किसी को उसके असली रूप में वापस नहीं लाती, बल्कि यहाँ वो सिर्फ उनकी एक ट्विस्टेड और हॉरिफाइंग वर्जन क्रिएट करती है। और दोस्तों यही इविल डेड का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट है कि यहाँ हॉरर डीमन से नहीं आता, बल्कि हॉरर इस बात से आता है कि आप अपने किसी लव वन को धीरे धीरे मॉन्स्टर बनते हुए देखते हो। लेकिन फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ इविल डेड राइज से भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन सामने आ रहा है। यहाँ कई रिपोर्ट्स और थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि जेसिका नाम की डेडाइट्स जो राइज के ओपनिंग सीन में दिखाई गई थी, यहाँ उसका रोल हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे वहाँ पहली नजर में जेसिका सिर्फ ओपनिंग विक्टिम लगती थी, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका काम सिर्फ स्टोरी स्टार्ट करना था। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर उसकी कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई? क्या हो अगर जेसिका फ्रेंचाइजी के नए एरा को कनेक्ट करने वाली कैरेक्टर बन जाए? वैसे दोस्तों ये आइडिया सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइजी पहले भी क्रेजी कॉन्सेप्ट्स यूज कर चुकी है, तो यहाँ हो सकता है उसके एक्शंस इनडायरेक्टली बर्न के इवेंट्स को ट्रिगर करें, या हो सकता है कि उसके थ्रू हमें पता चले कि इविल फोर्स अलग अलग लोकेशंस तक कैसे पहुंच रही है। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि फ्रेंचाइजी फाइनली एक लार्जर इंटरकनेक्टेड स्टोरी बिल्ड कर रही है। और फिर दोस्तों यहीं पर बात और भी एक्साइटिंग हो जाती है, क्योंकि बर्न के बाद एक और फिल्म आ रही है, एविल डेड रेथ, और करंट रिपोर्ट्स के हिसाब से रेथ की स्टोरी 1970s में सेट हो सकती है, यानी बर्न से कई डिकेड्स पहले। और भाई लोग अगर ये सच है तो बर्न और रेथ एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। अब दोस्तों इमेजिन करो अगर रेथ में हमें जोसेफ के ग्रैंडफादर का यंगर वर्जन देखने को मिले, अगर वही फिल्म हमें प्रोफेसर नोबाई के साथ उसकी पहली मुलाकात दिखाए, और फिर अगर वही डिस्कवरीज और मिस्टेक्स बर्न की ट्रेजेडी की फाउंडेशन बन जाए। और भाई लोग अगर फिल्म मेकर्स ये रूट चूज करते हैं तो यहाँ इविल डेड फ्रेंचाइजी पहली बार एक प्रॉपर मैथोलॉजी और शेयर्ड यूनिवर्स क्रिएट कर सकती है। और दोस्तों ऑनेस्टली मुझे लगता है फैंस काफी टाइम से इसी चीज का वेट कर रहे थे। वैसे नेक्रोनोमिकॉन हमेशा से किसी एक स्टोरी से बड़ी चीज लगी है, यहाँ उसका इन्फ्लुएंस सेंचुरीज तक फैला हुआ है, उसकी इविल कभी खत्म नहीं होती, इसलिए उसके हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल नेचुरल नेक्स्ट स्टेप लगता है। वैसे दोस्तों यहाँ एक और वजह है जिसकी वजह से लोग बर्न के लिए एक्साइटेड है, और वो है डायरेक्टर सेबेस्टियन, जिनको उनका हॉरर स्टाइल टेंशन, बॉडी हॉरर और डिस्टर्बिंग विजुअल्स के लिए जाना जाता है। और फिर अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो ये सब इविल डेड के डीएनए का हिस्सा है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी हमेशा ग्रोटेस्क ट्रांसफॉर्मेशन, शॉकिंग वायलेंस और अनकंफर्टेबल हॉरर मोमेंट्स के लिए फेमस रही है। और अगर सेबेस्टियन ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल को बर्न में पूरी तरह यूज किया तो दोस्तों ये सीरीज की सबसे ब्रूटल फिल्म में से एक बन सकती है। वैसे भी जो फुटेज और विजुअल्स अभी तक सामने आए हैं उनमें डार्क हॉलवेज, क्रीपी बेसमेंट्स और एक बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि फिल्म पहले ऑडियंस को टेंशन में रखेगी और फिर धीरे धीरे प्योर केओस अनलिश करेगी। और दोस्तों सच कहूँ तो एविल डेड तभी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। वैसे पहले वो आपको अनइजी फील करवाती है, फिर डराती है, और फिर हर अगले सीन में सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब बना देती है। वैसे फिलहाल सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हम अभी भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। यहाँ जोसेफ के ग्रैंडफादर का असली रोल क्या है, यहाँ नोबाई कितना इन्वॉल्व है, यहाँ नेक्रोनोमिकॉन इस फैमिली तक कैसे पहुंची, यहाँ जेसिका का कनेक्शन क्या है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ कौन जिंदा बचेगा। तो इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और दोस्तों शायद इसी वजह से इसके लिए एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हर नई डिटेल एक आंसर देने के बजाय और नए क्वेश्चंस खड़े कर रही है। और जनरली जब हॉरर फ्रेंचाइजी ऐसा करती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ क्रिएटर्स कुछ बड़ा हाइट कर रहे हैं। और दोस्तों अगर एविल डेड बर्न वैसे ही निकली जैसे अभी थ्योरी सजेस्ट कर रही है तो ये सिर्फ एक और सीक्वल नहीं होगी, बल्कि यहाँ ये पूरी फ्रेंचाइजी को रीडिफाइन कर सकती है। प्रोफेसर नोबाई की डिस्कवरीज, नेक्रोनोमिकॉन की हिडन हिस्ट्री, जेसिका का मिस्टीरियस रोल और फ्यूचर फिल्म्स, ये सब एक ही मैसिव पजल के पीसेस बन सकते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो एविल डेड फैंस को फाइनली वो इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स मिल सकता है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे हैं। वैसे यहाँ एक बात तो पक्की है कि
बुक ऑफ द डेड वापस आ चुकी है। पुराने राज दोबारा सामने आ रहे हैं और इस बार शायद सबसे खतरनाक चीज डेडाइट्स नहीं बल्कि वो सोच हो सकती है जो इतने सालों से छुपाई गई थी। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।